वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम बैंकर में। आज पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो गया है। तो एग्ज़ाम होने के बाद एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका मेन पर्पस है कि आज का जो क्वेश्चंस आया है कौन कौन से एग्ज़ाम में, उसको जितने मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, उसको मैं एक साथ कलेक्ट करके आपको यहाँ पे मैं दे दूँ। और साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा एक एनालिसिस करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, खासकर प्रोफेशनल बैंकिंग सेक्शन में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया, एजुकेशन लोन में मैक्सिमम क्या लिमिट है प्रायोरिटी सेक्टर का। तो सबको पता है 20 लाख इसका आंसर है, और ज़्यादातर बच्चों ने ये आंसर बिल्कुल सही किया होगा, ऐसा मुझे यकीन है। एक क्वेश्चन आया है कि करेंट रेशियो गिवन है, और पूछा गया इसका क्या इफेक्ट होगा अगर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हम लोग गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो करेंट रेशियो पे क्या असर होगा। तो अगर गुड्स को भी परचेज करेंगे हम लोग क्रेडिट पे, तो हमारा करेंट लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। और करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो टोटल ये करेंट रेशियो जो है उसकी वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ेगा, तो ओवरऑल करेंट रेशियो जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कोई पीएम स्वनिधि से आया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पीएम स्वनिधि से है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन होगा कि उसको फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज में कितना कितना देते हैं, या उसका इंटरेस्ट सब्सिडी कितना % है, या फिर उसका जो रीपेमेंट पीरियड है फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज का कितना है। मोस्ट प्रोबेबली यही में से कोई क्वेश्चन आया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है सीजनल बेस्ड वर्किंग कैपिटल मेथड कौन सा है। तो उसका नाम है कैश बजट मेथड, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर आप लोग लगाए हैं। एक बच्चे ने मुझे बताया कि रेशियो पे 5 क्वेश्चंस आए हैं, किसी एक ने बताया कि रेशियो से क्वेश्चंस ही नहीं आए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जो भी रेशियो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि एक क्वेश्चन तो यही दिख गया करेंट रेशियो वाला, तो हो सकता है रेशियो से 5 क्वेश्चंस आए होंगे, आसान क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन आया है हाउसिंग लोन का जो एलटीवी होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो का, इसका एक क्वेश्चन आया है। तो मैंने ये 3 चीज़ है, तीनों लिख दिया है, 3 क्राइटेरिया। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं तीनों में से कोई क्राइटेरिया आया होगा। तो 30 लाख तक अगर हाउसिंग लोन होता है तो 90% तक लोन कर सकते हैं। 30 लाख से ऊपर और 75 लाख तक अगर कोई हाउसिंग लोन होता है तो उसका जो एस्टिमेट वैल्यू होता है उसका 80% तक लोन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर 75 लाख से ज़्यादा होता है तो जितना भी एस्टिमेट वैल्यू है उसका 75% तक लोन कर सकते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज़ एग्जाम में आया होगा, क्योंकि जनरली एलटीवी हाउसिंग लोन से रिलेटेड यही 3 में से कोई एक क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। कोई पीएसएल से क्वेश्चंस आया है, क्वेश्चंस क्लियर मेरे पास नहीं आया है क्या है। एक क्वेश्चन है CRILC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेडिट, इसका आंसर है। एक MRR का फुल फॉर्म आया है, तो MRR का फुल फॉर्म मुझे भी कंफर्म नहीं था, शायद मंथली रिकरिंग रेवेन्यू होता है, या आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, ढंग से सर्च कर लीजिएगा क्या आता है। मेरे हिसाब से मंथली रिकरिंग रेवेन्यू होनी चाहिए, लेकिन मैं भी 100% कन्फर्म इसमें नहीं हूँ। एक क्वेश्चन आया है कि डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्यों इसका स्टडी करते हैं या क्यों निकालते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो का एक पार्ट है डेट इक्विटी रेशियो, तो इसका आंसर सॉल्वेंसी रेशियो होगा। एक क्वेश्चन टंडन कमेटी से आया है। तो टंडन कमेटी का जो कि 3 मेथड है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। तो क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन इस तरह से आया है कि इसका आंसर में दिया हुआ है कि टंडन का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में से कौन है। तो मुझे जो लगता है कि जो नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, तो चूंकि टंडन के फर्स्ट में मेथड अलग है, वर्किंग कैपिटल गैप का 25% मार्जिन होता है, और टंडन का जो सेकेंड वाला मेथड है उसमें करेंट एसेट का 25% जो है वो मार्जिन होता है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक डिफरेंस आया होगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि जो मार्जिन करेंट एसेट का 25% है या वर्किंग कैपिटल गैप का 25% है, वो कौन से मेथड में है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था।
पीएमईजीपी, सीजीटीएमएससी और मुद्रा, ये जो सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मैं बार बार चर्चा कर रहा था, इससे क्वेश्चंस आएंगे। और मेरे वीडियोज पीएमईजीपी पे, मेरे वीडियो सीजीटीएमएससी पे, मुद्रा पे बहुत अच्छे बने हुए हैं। हालांकि मेरे पास स्टूडेंट बहुत कम थे, लगभग 16 स्टूडेंट ने कोर्स हमारा लिया था और 23 स्टूडेंट ने हमारा टेस्ट सीरीज लिया था। 2 बच्चों के मैसेज आए हैं कि सारे क्वेश्चन स्कीम रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है सारे आपके नोट से आए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी वीडियो देख के एटलीस्ट गए होंगे पीएमईजीपी का, सीजीटीएमएससी का, उनका निश्चित रूप से क्वेश्चंस में एग्जाम में आया होगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इन तीनों स्कीम से मिला के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में है और टोटल क्वेश्चन ही 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 से 25 क्वेश्चन के लगभग हमने देख लिया यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आए थे। क्वांट एंड रीजनिंग के बारे में सभी ग्रुप में बच्चों का कहना है कि बहुत टफ आया था और बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मेरा जो प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन है वो बहुत अच्छा चला जाए और क्वांट एंड रीजनिंग वाला सेक्शन बहुत, मतलब ऐसा ना हो कि कट ऑफ पार ना करें। ठीक है, तो ये स्थिति है कि क्वांट एंड रीजनिंग बहुत टफ आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे और मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने भी प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ा है, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से भी पढ़ा है, उनका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम अच्छा गया होगा। क्योंकि क्वेश्चंस मैंने देख लिया है, 50 क्वेश्चन से 25-30 क्वेश्चन मैंने देख लिया और क्वेश्चंस ठीक हैं। आप आराम से 25, 28, 26 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कट ऑफ का क्या क्या फैक्टर्स होगा जो कट ऑफ को इफेक्ट करेगा। पिछले बार से सीट इस बार बहुत ज़्यादा है, इस बार 1000 सीट है क्रेडिट ऑफिसर में, तो ये कट ऑफ को लो करने वाला फैक्टर है। ठीक है, दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि 8000 एप्लीकेंट है, तो जो जनरली एग्ज़ाम का रेशियो होता है कि 25% स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे, अब्सेंट होंगे। लगभग 6000 लोग अप्लाई किए होंगे, 1000 सीट है, तो 2500 से 3000 लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, तो 2:1 का अप्रॉक्सीमेटली रेशियो है, तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाला है। और वैसे भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वांट एंड रीजनिंग वेरी टफ है, तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे जिनका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और मैथ रीजनिंग में इतना कम हो गया होगा कि वो इसी का कट ऑफ क्लियर ना कर पाए हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका कि प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट भले ही मीडियम में गया है, 20-22 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन क्वांट और रीजनिंग और ये जो सेक्शन इंग्लिश है, ये सेक्शन उन्होंने ठीक ठाक कर दिया है। क्योंकि इनमें से किसी का भी कट ऑफ डबल डिजिट में जाने वाला नहीं है, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, इनके कट ऑफ सिंगल डिजिट में ही रहेंगे, लेकिन उतना तो एटलीस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे कि कट ऑफ इफेक्ट होगा और कट ऑफ डिक्रीज ही करेंगे, सारे फैक्टर्स इंक्रीज नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो क्वांट में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो चूँकि 50 क्वेश्चन थे, तो 6 to 7 मार्क्स का कट ऑफ क्वांट में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से भी नीचे 1-2 नंबर और चला जाए। ठीक है, रीजनिंग जो है वो तो 3 to 5 मैक्स है, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जाने का सवाल ही रीजनिंग में नहीं होता है, कहीं 2-3 मार्क्स ना चला जाए। इंग्लिश में 6 to 7 कट ऑफ जाएगा मिनिमम। प्रोफेशनल नॉलेज का जहाँ तक सवाल है, जो कि आपका मेन मेरिट बनेगा, 50 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स के हैं। तो मैं जो कट ऑफ मैंने एनालाइज किया है सब कुछ देख करके, वो मुझे लगता है कि चूँकि जो लोग क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का कट ऑफ पार करेंगे, वही लोग, उन्हीं लोगों का के लिए प्रोफेशनल नॉलेज का कट ऑफ है। मान लीजिए कि प्रोफेशनल नॉलेज में किसी का ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन अगर वो क्वांट में कट ऑफ क्रॉस नहीं किए तो उनका पेपर चेक नहीं होगा, मतलब पेपर चेक होगा, मतलब वो ऐसे रेस से बाहर हैं। तो प्रोफेशनल नॉलेज का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो मार्क्स बता रहा हूँ मैं, नंबर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो 45 के अप्रॉक्सीमेटली होगा, 45, 44, 46 इसी के अप्रॉक्सीमेटली में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज का होगा। ये मार्क्स बता रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ। यहीं से आप 1 से 2 मार्क्स ओबीसी का कम कर लीजिएगा, ठीक है, या 2 से 3 मार्क्स ओबीसी का कम कर लीजिएगा, और एससी का आप 5 से 6 मार्क्स कम कर लीजिएगा, और एससी एसटी में भी 1 मार्क्स का फ़र्क रहेगा। तो लगभग यही कट ऑफ रहने जा रहा है। तो आप इसी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जनरल का जो कट ऑफ होगा प्रोफेशनल नॉलेज वाला, वो 45 मार्क्स होगा।
तो देख लीजिए, जिन लोगों ने भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में जिनको लगता है क्वांट में कि हाँ मैंने 8-9 सही कर दिए हैं, रीजनिंग में लगता है 6-7-8 सही हो गए हैं, क्वांट भी इंग्लिश भी ठीक गया है, उनको अगर प्रोफेशनल बैंकिंग में 30 के आसपास सही हो रहे हैं तो निश्चिंत होकर के इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा लेटरल एंट्री एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ग्रेड ऑफिसर का, IBPS स्केल 2 स्केल 3 का, ये सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हम करवाते हैं प्रथम बैंकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ऐप के माध्यम से। और तो आप लोग निश्चित रूप से इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अगर वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।